फर्स्ट इंफॉर्मेशन मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी स्विफ्ट पिछले महीने यानी मार्च 2023 में देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही और 17,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे खरीदा। और बिक्री के मामले में इसने खुद की वैगनार, बलेनो, ब्रेजा और डिजायर के साथ टाटा नेक्सॉन, हुंडई क्रेटा और टाटा पंच जैसी पॉपुलर कारों को भी पीछे छोड़ दिया। और इधर महिंद्रा मोटर्स ने अपनी सबसे दमदार एसयूवी फोर व्हील ड्राइव सेगमेंट में थार पर अच्छा खासा शानदार डिस्काउंट ऑफर लॉन्च किया है। तो अगर आपको या आपके फ्रेंड्स से रिलेटिव को नीड है तो इस ऑफर का आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें खास तौर से फोर व्हील ड्राइव के पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट पर 40K का लगभग 40,000 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। और टोयोटा मोटर्स जहां पर अपनी पावरफुल एसयूवी और एमपीवी के लिए जानी जाती है, अब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में भी टोयोटा मोटर्स अपनी एक ऑल न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने वाली है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा की ओर से इंडियन मार्केट में जो कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली है, उसके इंजन और पावर और फीचर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है, ये टोयोटा मोटर्स का एक पॉपुलर ग्लोबल प्रोडक्ट है जो कि अब इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और भारत में इसे 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ लाया जाएगा, 100 bhp की पावर और 136 Nm टॉर्क के साथ में। बात करें इसके खास फीचर्स की तो हेड्स अप डिस्प्ले, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल स्पीडोमीटर, क्रूज कंट्रोल, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ, एम्बियंट लाइटिंग, एबीएस, ईवीडी, एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स होंगे। मार्केट में इसका मुकाबला नेक्सॉन, वेन्यू, निशान मैग्नाइट, रेनो काइगर और मारुति फ्रॉन्क्स और ब्रेजा जैसी एसयूवी से होने वाला है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इसके लिए ट्रेडमार्क भी ले लिया है और इसे इसी साल में भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। और जो कस्टमर्स हुंडई मोटर्स की गाड़ियां परचेज करने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए हुंडई मोटर्स की तरफ से एक अपडेट है। हुंडई मोटर्स अपने कुछ प्रोडक्ट पर यानी कुछ गाड़ियों पर अच्छा खासा डिस्काउंट्स देने वाली है। इनमें फर्स्ट गाड़ी है हुंडई मोटर्स की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार कोना, जिस पर लगभग 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस पर भी अप्रैल महीने में डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें सीएनजी वेरिएंट को खरीदने पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 10,000 का एक्सचेंज बोनस और 3,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। कुल मिलाकर 33K का बेनिफिट यानी 33,000 का बेनिफिट है। तो i20 पर यानी इस प्रीमियम हैचबैक पर कंपनी इसके मैग्ना और स्पोर्ट वेरिएंट पर 10,000 का कैश डिस्काउंट, 10,000 का एक्सचेंज बोनस और एन लाइन वेरिएंट पर 15,000 का कैश डिस्काउंट देगी। तो औरा पर यानी कि इस कॉम्पैक्ट सेडान पर भी 10,000 का कैश, 10,000 का एक्सचेंज बोनस और 3,000 का कॉर्पोरेट ऑफर है। सीएनजी वेरिएंट पर 20,000 का कैश डिस्काउंट है औरा के और 10,000 का एक्सचेंज बोनस, 3,000 का कॉर्पोरेट बोनस मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये फिलहाल में हुंडई मोटर्स द्वारा कुछ अपग्रेड दिए गए हैं डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में। वैसे अगर आप किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं और उसके डिस्काउंट्स ऑफर या फीचर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नोएडा एक्सप्रेस वे पर जाना होता है तो भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक इस पर रोक लगा दी गई है। और होंडा मोटर्स की पॉपुलर गाड़ी सेडान गाड़ी अमेज ने भारत में 10 साल पूरे कर लिए हैं। 2013 में इसे लॉन्च किया गया था और कार निर्माता ने अब तक इसकी लगभग 5.3 लाख से ज़्यादा यूनिट सेल की हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन की 2.6 लाख यूनिट, सेकंड जनरेशन की 2.7 लाख यूनिट शामिल हैं। और अब होंडा मोटर्स इसका नेक्स्ट जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन जल्द ही लाने वाला है और मौजूदा प्लेटफार्म को ही मॉडिफाइड करके तैयार किया जाएगा। इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट्स नई सिटी और एकॉर्ड यानी कि जिसे ग्लोबल लेवल पर बेचा जाता है उससे लिए जाएंगे। और कॉम्पैक्ट सेडान एक फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन सिस्टम सहित कई नए फीचर्स, नए इंटीरियर थीम और लेआउट के साथ में आने वाली है। तो अगर आपका प्लान है अमेज परचेज करने का तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब 15 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स, एलईडी फॉग लैंप, इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक फंक्शन, कप होल्डर के साथ में रियर आर्मरेस्ट, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग और फीचर्स स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर मिलने वाले हैं। तो काफी कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर अपडेट किया जा रहा है। और एमजी मोटर्स भी अपनी एक नई इलेक्ट्रिक हैचबैक भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है, ब्रिटिश कार कंपनी एमजी मोटर्स
तैयारी कर चुकी है अपनी इलेक्ट्रिक कार को भारत में लॉन्च करने की। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपडेट की गई है उसके अनुसार 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील में एक साइड में म्यूजिक से जुड़े कंट्रोल होंगे, तो दूसरी तरफ नॉर्मली कंट्रोल्स होने वाले हैं। इसके अलावा राउंड शेप के एसी स्विच होंगे। कार में ड्यूल टोन थीम का प्रयोग किया जाएगा और एंटरटेनमेंट के लिए कार में बिग टच स्क्रीन होगी। सिंगल चार्जिंग पर 300 किलोमीटर तक इसे चलाया जा सकेगा। सेफ्टी के लिए एयर बैग, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे। और अप्रॉक्स 10 लाख रुपए की कीमत के आसपास इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, यानी मार्केट में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी तगड़ा घमासान होने वाला है। जीप मोटर्स की रेंगलर फेसलिफ्ट आ चुकी है, तो हुंडई की इस कार ने जीता है दुनिया की बेस्ट कार का अवार्ड। और इसके अलावा 2 और कैटेगरी में इसे बेस्ट अवार्ड मिले हैं। ये है हुंडई मोटर्स की लग्जरी सेगमेंट की इलेक्ट्रिक एसयूवी आइकॉनिक 6। तो लगातार बढ़ रही है इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड और इस बारे में बिक्री दर्ज की है जो कुल 107.23% है। वहीं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी 89% की ग्रोथ दर्ज हुई है। और दूसरे पायदान पर है एमजी मोटर्स 494 यूनिट के साथ में। इसके अलावा न्यू कंपनी बीबीआईडी ने भी यहाँ पर 281 यूनिट की सेल की है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 237 यूनिट की बिक्री की है। नंबर 4 और 5 पर हैं ये कंपनियां। तो यहाँ पर लिस्ट में नंबर 5 पर है BMW 51 गाड़ियों की बिक्री के साथ में। और इसके अलावा नंबर 4 पर है पीसीए ऑटोमोबाइल्स 202 यूनिट के साथ में। अन्य कंपनियों के हाल की बात करें तो हुंडई की ओर से मार्च 2023 में 46, वॉल्वो इंडिया की 40, किया मोटर्स की 20, मर्सिडीज की 29 और अन्य कार कंपनियों की 23 कारों की बिक्री हुई है। तो इस लिस्ट से आप जान सकते हैं किस कंपनी का मार्केट में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में दबदबा बना है मार्च 2023 के अंदर। आप भी लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और यामाहा ने लॉन्च किया है 2023 एरोक्स 155 जिसे मिला है फर्स्ट इन क्लास ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ में। और अप्रैल में रेनो की कारों पर मिल रहा है अच्छा खासा 62,000 रुपए तक का तगड़ा डिस्काउंट, जो वेरिएंट्स वाइज और मॉडल वाइज डिफरेंस है। इसके अलावा पिछले महीने अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट के टू व्हीलर्स की भी डिमांड में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। वहां पर कावासाकी ने लॉन्च की है नई वल्कन एस और मारुति अपनी नेक्सा की कारों पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट्स लॉन्च कर चुकी है। इसके अलावा ऑलरेडी एरिना पर आने वाली गाड़ियों के बारे में आपके लिए डिस्काउंट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। और अगले 7 डेज के अंदर मारुति लॉन्च करने वाली है अपनी न्यू एसयूवी शानदार माइलेज और फीचर्स के साथ में। और 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए न्यू एमिशन नॉर्म्स के बाद अब तक भारत में कई गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। इस लिस्ट में एक और धांसू कार का नाम जुड़ गया है और इस बार एस्कोडा ने अपनी वेबसाइट से इस कार को हटा दिया है। और यह है एस्कोडा ऑक्टेविया सेडान सेगमेंट की। इस गाड़ी को भारत में 2021 में लॉन्च किया गया था और न्यू नॉर्म्स के कारण फिलहाल इसे हटा दिया गया है। पॉसिबल है कुछ अपडेट या अपग्रेड के बाद इसे फिर से लॉन्च किया जाए। और अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की सुपर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डेली जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, न्यूज, न्यू गाड़ियों के लॉन्च रिव्यूज और आपके व्यूज। आप भी चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपने द्वारा यूज की जा रही गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन चैनल पर लाइवली शेयर करके। इसके लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम आपके पास विजिट करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।